Hey science lovers, welcome to Bio with Vish. Why do we forget things? अब क्या होता है कि कई बार मान लो हम रूम में एंटर करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई चीज उठाने के लिए, पर हम जाते ही भूल जाते हैं कि हम क्या काम करने आए थे। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को याद करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, कि हम किसी चीज को रिकॉल करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर हमें वो चीज याद ही नहीं आती, जबकि थोड़े दिन पहले हमें वो चीज याद थी। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आपके साथ भी इसमें से कुछ ना कुछ चीज हुई होगी। पर अब ये चीज क्यों होती है, इसके क्या रीजंस है? लाइक एनकोडिंग फेल्यूर, कि हमने कोई चीज टाइप तो कर दी पर हमने एंटर नहीं किया, कि हमने किसी चीज पे फोकस नहीं किया। कि मान लो हमें मम्मा ने बोला कि रूम में से मान लो की ले आओ, पर हम फोन में लगे हुए थे, तो हम क्या रूम में जाते वो चीज भूल जाते हैं कि हमें क्या मंगवाने के लिए बोला था, हम क्या करने के लिए आए थे। तो ये क्या होते हैं कि हमने उस चीज को फोकस करके सुना ही नहीं है, हमने वो बात पे फोकस ही नहीं किया था। अब इसका एक रीजन हो सकता है स्टोरेज डीके, कि मान लो कोई मेमोरी थी या कोई बात थी, हमने काफी टाइम तक उसको रिपीट नहीं किया है, ठीक है, बिना रेपिटेशन के। अब क्या होती है, वो चीजें धीरे धीरे क्या है, डिके होनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो मेमोरीज फेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक इसका रीजन हो सकता है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कैसे, कि हमारी मान लो पुरानी मेमोरीज थी, उसके ऊपर नई मेमोरीज आ गई, तो हम वो चीज क्या है, डिस्टर्ब कर रही है। या तो पुरानी मेमोरीज नई मेमोरीज की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, या फिर कुछ नई मेमोरीज भी होती है जो पुरानी मेमोरीज की वजह से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब कई बार और क्या होता है कि हमने मान लो कोई चीज याद करने की ट्राई कर रहे हैं, पर हमें वो चीज याद ही नहीं आती। अब ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब मान लो कंप्यूटर में क्या है कि कोई फोल्डर है, मैसी फोल्डर है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और हमें उसमें से एक फाइल नहीं मिल रही। वैसे हमारे ब्रेन में क्या है कि वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है, इतना स्ट्रेस्ड हो चुका है, कि हम उन चीजों को रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ये मेमोरीज क्या होती है, दो तरह की होती है, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरीज। जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है अप्रोक्सीमेटली 15 टू 30 सेकेंड्स के लिए ही होती हैं। जो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल रीजन है, प्री फ्रंटल लोब जो है, वो क्या करता है, इसके साथ डील करता है। और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में भी उसी फॉर्म में अरेंज होती है, फाइल्स की फॉर्म में अरेंज होती है। जो हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस रीजन होता है, वो क्या करता है, इनको अरेंज करवाता है, वो एक लाइब्रेरियन का काम करता है। जबकि हमारा कॉर्टेक्स रीजन जो है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन जो है, वो क्या करता है, शेल्फ्स का काम करता है, जैसे लाइब्रेरी में शेल्फ्स होती हैं वैसे। और ये जो हमारी मेमोरीज है, बुक्स की तरह अरेंज होती हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जो हमारी इमोशनल मेमोरीज होती हैं, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। कि किसी से हमारी इमोशनल अटैचमेंट थी या इमोशनल मेमोरीज थी, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अमेगडाला रीजन होता है, ठीक है, अमेगडाला रीजन क्या करता है, इमोशनल मेमोरीज को हाईलाइट करता है। तो हमारी जो इमोशनल मेमोरीज है, वो ज्यादा देर तक इसलिए रहती है कि जो अमेगडाला रीजन के अंदर वो हाईलाइट होके रहती है, एक हाईलाइटर की तरह रहती है। क्लियर? तो ये थी बात मेमोरीज की, मेमोरीज के टाइप की। अब इन मेमोरीज को बूस्ट कैसे करें, कि अब मान लो वो मेमोरी लॉस हो रहा है, कि हम चीजें भूल रहे हैं, अब इसको बूस्ट कैसे करें, नेचुरली हम इस मेमोरीज को कैसे गेन कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर।